आज का मौजू हज के हवाले से है, क्योंकि इसके बाद ज़िकात के बाद ज़िलहज का महीना शुरू हो रहा है और हुज्जाज वो हज के लिए रवाना हो रहे हैं। जिन पर करम हुआ है वो जा रहे हैं, तो उनकी फजीलत और हम किस तरह यहाँ रहकर भी हज कर सकते हैं, तो इस पर भी मैं बात करूँगा। हाजी की फजीलत ये है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा मन हज्जा लिल्लाही, अल्लाह के लिए हज करता है और वो कोई गुनाह नहीं करता हज करते हुए, आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ की पेट से पैदा हुआ हो। आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो, तो इस तरह वो गुनाहों से पाक हो जाता है। ये हज की फजीलत है और हज करने वाले की ये अज़मत है। और जो हाजी हज कर लेता है, रब ताला का उस पर ये करम हो जाता है, तो ये जो हाजी क़यामत के दिन रब ताला इसको ये इनाम अता फ़रमाएगा। हदीस पाक में है कि ये अपने ख़ानदान वालों में से 400 बंदों की शफात कराकर अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। हाजी का ये मकाम है। लेकिन आज बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई अमीर लोगों का काम है, और अल्लाह ने कुरान पाक में इस बात को बयान किया है। और दीन के मामले में कुरान में अल्लाह फरमाता है कोई तकलीफ़ नहीं है, मा जाअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। तो जो शख्स ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, तो उसी पर ही हज फ़र्ज़ है। अब लोग कहते हैं कि हम लोग तो गरीब हैं, हम कैसे हज कर सकते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम चूँकि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, आका अलैहिस्सलाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी ज़ात को बनाया गया है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आका अलैहिस्सलाम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई गरीब लोग कैसे हज करें। तो आका ने इसके बहुत से तरीके बताए हैं, बहुत से अमल ऐसे बताए हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला, आप यहाँ पर रह कर भी अगर वो अमल करें, तब भी अल्लाह ताला उस बंदे को जो ये अमल करेगा जो मैं बताने लगा हूँ, तब भी अल्लाह ताला उसे हज का सवाब अता फरमा देगा। हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा फ़जर की नमाज में आया, फ़जर पढ़ी, उसके बाद बैठा रहा और सूरज शुरू हो गया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने सूरज के तुलू होने के बाद 2 रकातें पढ़ी, ये अमल किया है सिर्फ, अल्लाह ताला उस बंदे को जिसने ये अमल किया है, अल्लाह ताला उसको 1 हज का सवाब अता फरमा देता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा चाश्त की, इशराक की नमाज पढ़ता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको जो ये अमल करता है, अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा उम्मती 2 बंदों के दरमियान सुलह करा देता है, ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग हज नहीं कर सकते लेकिन अल्लाह ताला के महबूब चूँकि करीम ज़ात बनकर आए हैं, वो रब भी करीब है, हुजूर भी करीब है, तो आका अलैहिस्सलाम ने बहुत से ऐसे तरीके बताए हैं। आका फरमाते जो मेरी उम्मत के दरमियान 2 बंदों में इख्तलाफ हो जाता है, मेरा कोई उम्मती उनमें सुलह करा देता है, तब अल्लाह ताला उस पर ये करम फरमाता है जिसने सुलह कराई है,
आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस पाक है, आका फरमाते हैं जिसने सुलह कराई है अल्लाह उस पर ये करम फरमाता है 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमा देता है। आका अलैहिस्सलाम ने बहुत से ऐसे तरीके बताए। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, आका फरमाते हैं जब बंदा घर से वुज़ू करता है और नीयत करता है मस्जिद में जाने की कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा, और घर में उसने वुज़ू किया, इधर अजान हुई और उधर उसने वुज़ू किया, आका फरमाते हैं जब वो वुज़ू करता है वो ये समझे उसने एहराम बांध लिया है। अब उसने वुज़ू किया है, वो समझ ले एहराम बांध लिया है। अब वो मस्जिद में आया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने अगर नफिल अदा किए अल्लाह उसको 1 उम्रे का सवाब अता फरमा देता है, और मस्जिद में आकर अगर वो नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला जब वो फ़र्ज अदा करता है अल्लाह ताला 1 फ़र्ज के बदले में उसे हज का सवाब अता फरमा देता है। और दिन में अगर कोई बंदा 5 नमाजें पढ़ता है तो 5 हज्जों का सवाब अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमा देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मेरी उम्मती की मुश्किल को हल कर दे, हुजूर फरमाते हैं कोई ऐसा शख्स हो जो मेरी उम्मती की मुश्किल को हल कर दे, कोई उम्मती परेशान है रिज़्क़ के हवाले से, कोई किसी भी हवाले से परेशान है, आका फरमाते हैं कोई मेरे उम्मती की मदद करता है, मुश्किल को हल करता है, अल्लाह ताला उस मुश्किल के हल करने वाले को अल्लाह ताला उस पर ये करम फरमाता है, उस पर ये अजर देता है कि उसने उम्मती की मदद की है। आका फरमाते हैं अल्लाह उस पर ये करम फरमाता है, उस बंदे को मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। मकबूल हज का सवाब अगर कोई किसी मोमिन की मदद करता है तो मकबूल हज का सवाब मिल जाता है। और फिर सुने आका अलैहिस्सलाम कितने तरीके बताएं। आका फरमाते हैं अगर कोई रमज़ान मुबारक के महीने में एतकाफ में आखिरी के 10 दिन बैठता है तो आका फरमाते हैं वो जो एतकाफ में बैठा है इसके बदले में अल्लाह ताला 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस सुने। आका फरमाते हैं एक तालिब इल्म था दीन का, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दीन का जो तालिब इल्म है उससे क्या फरमाया कि दीन सीख। उसने कहा हदीस पाक का मफ़हूम है क्या मिलेगा, मैं दीन सीखूंगा। दीन सीखने पर ये जो जुम्मे में जल्दी लोग आ जाते हैं और जुम्मे में आकर खिताब सुनते हैं ये भी इस अमल में शामिल है। हदीस पाक में आता है कि एक दिन में 120 रहमतें अल्लाह ताला बैतुल्लाह पर नाजिल फरमाता है, और जिसको मौलाना रूम फरमाते हैं कि रहमत का एक कतरा भी मिल जाए तो उस बंदे के लिए ये रहमत का एक कतरा ही काफ़ी है। अब सुने बैतुल्लाह में जो बंदा चला जाता है तो हर वक्त रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। 120 रहमतें नाजिल होती हैं और उसमें से 60 रहमतें उन पर नाजिल होती हैं जो तवाफ़ करने वाले होते हैं, और 40 रहमतें उन पर नाजिल होती हैं जो वहाँ बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे होते हैं। और बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने का सवाब सरकार फरमाते हैं अगर कोई एक नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमा देता है। और सरकार फरमाते हैं 120 रहमतें नाजिल होती हैं बैतुल्लाह में, और अगर कोई बंदा सिर्फ वहाँ बैठकर सिर्फ खाने काबा की ज़ियारत करे अल्लाह ताला 20 रहमतें उस बंदे पर नाजिल फरमा देता है। तो रहमतों का वहाँ नुज़ूल होता है, जिस पर करम होता है वो बंदा वहाँ जाता है। और एक खूबसूरत रिवायत मैं आपको सुनाऊं, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। कहते हैं एक अंसारी और एक सख्फ़ी, ये 2 शख्स हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप कुछ पूछना चाहते हो, जो तुम्हारे दिलों में बातें हैं, जो तुम पूछने आए हो, इतनी दूर से आए हो, सरकार फरमाते हैं मैं वो खुद न बता दूं जो तुम पूछने आए हो।
वो मैं खुद ना बता दूं जो तुम्हारे दिलों में बातें हैं। तो सरकार सब जानते हैं जो दिलों में बातें। अर्ज की हुजूर अगर आप ही बता देंगे तो कर्म हो जाएगा। सरकार फरमाते हैं फिर सुनो क्या पूछने आए हो। तुम ये पूछने आए हो कि अगर कोई बंदा घर से निकले और हरम के लिए जाए, बैतुल्लाह के इरादे से निकले, तो उसको कितना अजर मिलेगा, तुम्हारा यही सवाल है। कहा यही सवाल है। कहा तुम्हारा ये सवाल है कि उसके बाद 2 रकातें जो बंदा पढ़ेगा उस पर कितना अजर मिलेगा। कहा यही सवाल है। कहा यही सवाल है। कहा तुम्हारा यही सवाल है कि शैतानों को जब कंकरियां मारी जाएंगी तो उस पर कितना अजर मिलेगा। आखिर में जो तवाफ किया जाता है उस पर कितना अजर मिलेगा। कहा सरकार यही सवालात थे जो हम आपसे करने आए थे, आपने करम फरमा दिया है, आपने हमें खुद ही बता दिया है। सरकार सब जानते हैं। मेरा ये मौजू नहीं है लेकिन मैं इस पर आपको मैं और दलाइल देता, लेकिन सरकार सब जानते हैं। अब जब हाजी हज करने जाता है, सुने सरकार ने कितनी फजीलत बताई है। सरकार ने उन्हें बताया, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा हज करने जाता है तो वो ऊँट पर सवार होकर जब जाता है, ऊँट के कदम रखने पर उठाने पर अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता है और उस बंदे का एक गुनाह माफ फरमा देता है। और फिर जब वो यहां से खाना काबा पहुंच गया, उसके बाद तवाफ किया, तवाफ के बाद जब 2 रकअतें पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको कितना अजर देता है, जैसे औलाद इस्माइल में से कोई गुलाम आजाद करे उसके बराबर अल्लाह ताला इस बंदे को सवाब अता फरमा देता है। और सफ़ा मरवा पर साई करना, ये जो हाजी जाते हैं, उम्रा करने भी जाते हैं लोग, वहाँ सफ़ा मरवा पर साई करते हैं, तो इसका कितना अजर है सरकार ने बताया। अगर कोई सफ़ा मरवा पर हाजी जाता है और साई करता है तो फिर 70 गुलाम आज़ाद करने के बराबर अल्लाह ताला उस बंदे को सवाब अता फरमा देता है। आका अलैहिस्सलाम इसी हदीस में आगे फरमाते हैं जब बंदा अरफात में वकूफ़ करता है, ठहरता है, और जो वहां पहुंच गया उस दिन हज वाले दिन, तो वह हाजी कहलाता है। वहां जो पहुंच गया उसको कितना अजर मिलता है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे वक्त में जब हाजी वहां पहुंच जाते हैं, अरफात में पहुंच जाते हैं, वहां ठहरते हैं, तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है और मलाइका पर फख्र फरमाता है और फरमाता है देखो ये मेरे बंदे कैसे आए हैं और मुझसे रहमत की उम्मीद लगा कर आ चुके हैं। आज अगर इनके रेत के जर्रों के बराबर गुनाह हो, बारिश के कतरों के बराबर गुनाह हो, समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे। रब फरमाता है ये मेरी रहमत से उम्मीद लगा कर आए हैं, ये किस हालत में आए हुए हैं। रब आसमान दुनिया पर आकर नुज़ूल फरमाता है और मलाइका पर फख्र फरमाता है और कहता है आज इनके जितने भी गुनाह होंगे मैंने इन सब को माफ कर दिया है, और ये जिसके लिए हाथ उठाते जाएंगे मैं करम फरमाऊंगा, मैं उन्हें भी माफ करता चला जाऊंगा। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ऐसे करम फरमाता है। फिर उसके बाद जब वो कंकरी मारते हैं शैतान को, तो सरकार फरमाते हैं उसका एक ऐसा बड़ा गुनाह जो उसे हलाक करने वाला था, रब ताला उस पर ये करम फरमाता है, वो गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। हर कंकरी के बदले में एक बड़ा गुनाह माफ़ हो जाता है। सरकार फरमाते जब बंदा कुर्बानी करता है तो फिर सरकार फरमाते उसके बदले में उसके रब के हुजूर बड़ा ज़ख़ीरा होता है। सरकार फरमाते हैं जब वो हलक कराता है, जब वो अपने बाल कटवाता है, तो सरकार फरमाते हैं हर बाल के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता है, एक गुनाह माफ़ कर देता है। और जब वो आखिर में तवाफ कर रहा होता है तो ऐसे वक्त में उस पर कोई गुनाह नहीं होता, रब उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। फरिश्ता आता है, उसके 2 कंधों के दरमियान हाथ रखता है और कहता है जो तेरे पिछले अमल थे, जो तेरे पिछले गुनाह थे, वो सारे माफ़ हो चुके हैं। रब ने ये करम फरमा दिया है जितने तेरे गुनाह थे वो सारे माफ़ हो चुके हैं। अब आइंदा ज़िंदगी में तूने नेक अमल करना है। ये अजर है अगर कोई बंदा हज करता है तो रब ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और फिर आखिर में एक खूबसूरत वाक़या कि हज करने लोग जाते हैं
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, जब आपने जो फ़र्ज़ था वो हज तो अदा कर लिया था, लेकिन आप नफली हज के इरादे से आपने जाना था, हज के इरादे से आप निकले, और जब आप शॉपिंग के इरादे से निकले कि मैं अपने लिए कुछ सामान ले लूं, तो देखा कि एक सैयदजादी वो मुर्दार का गोश्त उठा रही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पास पैसे थे, हज वाले पैसे थे, तो आप इस इरादे से बाहर निकले थे कि कुछ सामान ले लूं जो मेरे हज में काम आएगा। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने उस औरत को देखा, वो नकाब में थी और मुर्दार का गोश्त उठा रही थी। आपने क्या किया, आप उसके करीब हुए और जाकर कहा कि जो मुर्दार का गोश्त है ये तो हराम है, इन्नमा हर्रम अलैकुल मैतता, ये तो हराम है। लेकिन अब उस औरत ने जवाब दिया, उसने कहा ये हराम तो है लेकिन मैं मजबूर हो चुकी हूँ। जो बंदा मजबूर हो जाए फला इस्मा अलैह, कुरान में है मुर्दार का गोश्त हराम है, लेकिन जो मजबूर हो जाए तो वो मुर्दार का गोश्त भी खा सकता है। कहा मैं मजबूर हो चुकी हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, मेरी बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो भूख से मर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है खाने को, अब मैं तो भूख से मर रही हूँ, मैं तो ये खा सकती हूँ, मेरे लिए जायज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, आपने हज का इरादा तर्क किया, आपने 300 दिनार जो आपके पास थे आपने वो सैयदजादी को दे दिए। कहा हुजूर की आल है और हमारे होते हुए हुजूर की आल वो भूखी मरे, ये कैसे हो सकता है। आपने इस तरह उसके साथ भलाई की है, सैयदजादी के साथ। आप वापिस आ गए, जो आपके काफिले वाले आपके दोस्त थे वो चले गए। अब जब हज करके वो वापिस आए तो जो आता हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को मुबारकबाद पेश करता और कहता अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुबारक हो, हमें कैसा मज़ा आया था कि जब हम वहाँ हरम में साथ थे और तवाफ़ कर रहे थे, आपने देखा था कैसा मज़ा आ रहा था। कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मैं हैरान हुआ, मुझसे जो मिलता मुझे मुबारकबाद पेश करता। दूसरा हाजी आता, कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आपको बड़ी मुबारक हो, कैसा मज़ा आया था कि हमने वहाँ आबे ज़मज़म पिया था, हम अराफात में थे, कैसा मज़ा आया था। अब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैं परेशान हुआ, मैं गया तो हूँ नहीं, जो हाजी आता है और मुझे मुबारकबाद पेश करता है हज की, ये कैसे हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैं परेशानी में था, आंख लगी है, किस्मत जाग उठी, सरकार ने मुझे अपना दीदार कराया। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मुबारक परेशान ना हो, जो हाजी आते हैं तुझे मुबारकबाद देते हैं वो इसलिए देते हैं, तू परेशान ना हो। तू इस साल हज करने तो नहीं गया है, तूने हज तो तर्क कर दिया है, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तूने मेरे आल की खिदमत की है तो रब ताला ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बना दिया है, जो तेरी वजह से उसने वहां हज किया है, और तूने एक हज छोड़ा है मेरी आल की खातिर, अल्लाह ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बना दिया है, अब वो कयामत तक तेरे लिए हज अदा करता रहेगा। तो सरकार अलैहिस्सलाम की आल की खातिर एक हज तर्क किया है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि सरकार ने मुझे फरमाया अब क़यामत तक तेरे लिए वो फरिश्ता हज अदा करता रहेगा।